सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम स्कॉलर हैं, जितने भी मसले मामले सामने आ रहे हैं शायद आप भी उन सबसे बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। सर, नहीं लगता कि एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप सब इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे किसी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। धन्यवाद निदा जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी पहचान एक मुस्लिम स्कॉलर के रूप में नहीं है। मैं एक हिंदुस्तान का, अपने देश का एक आम नागरिक हूँ, जिसे अपने देश के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। और साथ ही मैं जिस संस्कृति का पालन करता हूँ, जिस सभ्यता का अनुसरण करता हूँ, वो वसुधैव कुटुंबकम का दर्श देती है, पाठ सिखाती है कि इस धरती पर रहने वाले सभी हमारे भाई बंधु हैं। लेकिन केवल भाई बंदूक कह देने मात्र से काम नहीं चलने वाला। जिस तरीके की ये घटनाएं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हो रही हैं, कभी ये लव जिहाद के नाम पर हो रही हो या किसी ट्रैप के नाम पर हो रही हो, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जिस तरीके से ये शिकार बनाया जा रहा है, ये निंदनीय ही नहीं, घृणित ही नहीं, बल्कि दिल को दहला देने वाली बातें हैं। केवल समझाने बुझाने या कानून बना देने से इस पर कोई हल नहीं निकलेगा। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और एक समन्वय बनाना पड़ेगा और राजनीति से उठ करके, ऊपर उठ करके, किसी भी दल की राजनीति के ऊपर उठ करके अपनी बहन बेटियों के लिए हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बातें कही। अब सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब, क्या लग रहा है आपको, कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि देखिए, अगर मैं इस्लाम की बात करूं या मुस्लिम धर्म की बात करूं, शुरू से ही बच्ची की बात कर रही हूँ, लड़की को उस पर फोकस ज्यादा किया जाता है, उसके पर्दे का, उसकी मान मर्यादा का, उसका सबका ख्याल रखा जाता है। लेकिन नहीं लगता उतना ही ख्याल लड़कों का भी रखना चाहिए, उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए कि आखिर जो आपकी तालीम है वो क्या कह रही है, आपकी जो दर्जगाह है वो आपको क्या सबक सिखा रही है। किस समाज में हम क्यों लड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे? नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कमी है कि लड़कियों पे सारा फोकस कर लीजिए, सारा पर्दा नशी उन्हीं को बना दीजिए, लड़कों को खुला छोड़ दीजिए? देखिए निदा जी, मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरी बात रखने का मौका मिलेगा और हमारे साथी पैनलिस्ट गंभीरता के साथ इस बात को सुनेंगे। हाँ, बोलिए। पहला सवाल जो आपने किया है कि लड़की और लड़की का जो विभेद है और पर्दे की बात है, इस्लाम ने जहाँ पर किसी लड़की को सर ढकने के लिए कहा है तो उससे पहले ये हुक्म दिया है कि ऐ मर्दों, तुम अपनी निगाहें नीची रखो। पहले मर्द को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, उसके बाद लड़की को पर्दा करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात है, जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय हमारे देश में उत्पन्न हो रही हैं, मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं और मैं खास तौर से अपने भाई महंत जी को संबोधित करके ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो पिछले कई सालों से इसी विषय पर संघर्ष कर रहा हूँ कि चाहे लव जिहाद हो या अन्य किसी प्रकार का जिहाद हो, ये विदेशी शक्तियों के द्वारा हमारे देश को कमजोर करने के लिए, हमारे देश के माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के कारण, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों को अपनी सुविधा के अनुसार उठाते हैं। अब ये देखिए, सारे मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रवाद का प्रतीक यदि किसी व्यक्ति को माना जाता है तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। एक नेपाल का मुल्ला पाकिस्तान के मुल्ला के कहने पर बरेली में अख्तर रजा के उर्स में प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम को, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गालियां देता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है और पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे तत्वों को खुली छूट गालियां निदा जी, एक मिनट, ऐसे तत्वों को खुली छूट दी जा रही गालियां देने के लिए और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान इस देश के लिए, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना चाहते हैं, उनका मनोबल गिरता है और वो खामोश हो जाते हैं। फिर आरोप ये लगता है कि मुसलमान अपनी आवाज नहीं उठा। ठीक है, महंत रामदोस।